हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मैथ्स क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रीवियसली हमने एक्सरसाइज 1.3 में डेसिमल एक्सपेंशन वाले जो नंबर्स थे उनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वैसे कुछ सम्स किए थे। आज उससे रिलेटेड मैं आपको एक आध सम होमवर्क में भी दूंगा, लेकिन एक और सम है उसके पहले हम वो कर लेते हैं। उसके जैसा ही एक्सरसाइज 1.3 का ही है क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन आपको गिवन है, मैं वो रीड कर रहा हूँ। एक्सप्रेस 0.9999 टू इनफाइनाइट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। Are you surprised with your answer? Discuss with your teacher and classmates for these answers। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैं पहले यहाँ पे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, तो अब मैं यहाँ पे जैसे हम प्रीवियस सम में प्रोसेस करते थे वैसे करता हूँ। सबसे पहले नंबर को क्या एज्यूम कर लेंगे, x। लेट x इज इक्वल्स टू 0.999999 टू इनफाइनाइट। अब इसे ही मैं डायरेक्ट इक्वेशन 1 कह दूंगा, क्योंकि प्रीवियसली हमने जो सम लिए थे उस सम्स में कैसा था, पहले बार वाला था, उसे बार निकाल के रिपीटेड फॉर्म में लिखते थे। ये डायरेक्ट रिपीटेड फॉर्म में है, सो इक्वेशन 1। अब इसमें कितने डिजिट्स रिपीटेड हो रहे हैं, एक ही डिजिट रिपीटेड हो रहा है। कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, 9। 9 जो है वो बार बार आ रहा है, एक डिजिट रिपीटेड हो रहा है, सो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक के पीछे एक जीरो। वेरी गुड। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ 10। किससे मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, 10 से। ठीक है, सो देखिए क्या होगा, इधर 10x हो जाएगा और इधर पॉइंट जो है वो एक डिजिट राइट साइड ट्रांसफर हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 9.9999 टू इनफाइनाइट। इसे बोल देना है हमें इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है आप सबको पता है, टेकिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करना है। टेकिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, सो 10x माइनस x क्या होगा, 9x इज इक्वल्स टू, अब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट के बाद यहाँ पे 999 है, यहाँ पर भी 999 है, ये 0 हो गया और 9 माइनस 0 क्या होगा, 9। अब 9 को मल्टीप्लाई में से उधर जाने दो, किधर जाएगा, डिवीजन में, 9/9। सो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1। या तो कोई 1/1 भी लिख सकता है। अब देखिए यहाँ पे आंसर से सरप्राइज होगा, क्योंकि हमारा नंबर था 0.99999 टू इनफाइनाइट, लेकिन हो गया कौन सा, 1। सो ये होगा ही यस वी सरप्राइज्ड विथ आंसर। अब डिस्कस करना है, तो डिस्कस में सिंपली समझ लीजिए इसकी वैल्यू 1 ही होती है, क्योंकि आपको पता है पॉइंट के बाद के डिजिट्स अगर आपको घटाना है तो जो डिजिट निकालना है वो डिजिट अगर 5 या उससे बड़ा है तो आगे वाले में एक ऐड होगा। देखिए ये अगर मैं 9 निकाल दूँ तो इसके आगे वाले में एक ऐड होगा, ये 10 हो जाएगा, तो उसका 1 एडिंग यहाँ पे आएगा, उसका 1 एडिंग आगे 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 चलता चलता ये 9 पे 1 एडिंग आएगा, तो वो 1 किधर जाएगा, इधर 10, मतलब 1.0 ऑलरेडी हो जाएगा। सो इट इज 1.0 मीन्स 1 हुआ एंड सम इज ओवर। क्लियर हो गया आप सबको। सो एक सम में एक्स्ट्रा है वो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, फेयर बुक में ही करना है। होमवर्क में सम है express the number 0.37 बार, ये बार दोनों के ऊपर है, 0.37 बार इंटू पी अपॉन क्यू फॉर्म। ठीक है, 4 सम करवाए, प्रीवियस लेक्चर में 3 और ये एक 4 हुए, चारों के जैसा ही है ये आपको होमवर्क में करना है सबको। अब उसके बाद हम आगे जा रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आएगा 6।
वो डिस्कशन वाला थियोरेटिकल क्वेश्चन है, उसका डिस्कशन मैं बाद में करवा दूंगा आपको, ठीक है, वरना यहाँ पे ज़रूर नहीं है। शायद इसकी ज़रूर आपको स्टैंडर्ड 10th में पड़ेगी और 10th में वापस ये आएगा भी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 को अभी रहने देते हैं, क्वेश्चन 7 एंड 8 बाकी है, वो पहले ले लेते हैं। चलिए एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा कहा है कि आपको ऐसे राइट थ्री नंबर्स of which decimal expansions are non-terminating and non-recurring। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग वो ऐसे 3 डेसिमल एक्सपांसन 3 नंबर्स आपको लिखने हैं, सिंपल है। पहला वाला नंबर नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं? डेसिमल पॉइंट के बाद कहाँ तक जाता हो? इनफाइनाइट तक, वेरी गुड, उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एंड नॉन रिकरिंग किसे कहते हैं? श्योर पैटर्न में रिपीट ना हो उसे। तो देखिए 0.23765783219336 इनफाइनाइट, इतने सारे लिखने जरूरी नहीं है, आप 5-6 लिखो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कोई श्योर पैटर्न रिपीट नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है हम इस नंबर को क्या बोलते हैं? यस, वेरी गुड, अगड़म बगड़म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अगड़म बगड़म। आप कोई भी लिख सकते हो, कुछ लोग तो इसमें मोबाइल नंबर भी लिख देते हैं अपने, ठीक है। 0 पॉइंट देखिए, जैसे मैं अपना लिख रहा हूँ 9016414447 टू इनफाइनाइट। देखिए इसमें कोई श्योर पैटर्न रिपीट नहीं होती, ठीक है। अगर आपके नंबर में होती है तो वो देखना, ठीक है। श्योर पैटर्न रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। 0.567239327776 इनफाइनाइट, ठीक है। ये 3 हो गए। 3 क्या, 300 पूछे तो भी हम लिख सकते हैं, 3000 पूछे तो भी लिख सकते हैं, ऐसा सिंपल तो लिख सकते हो ना सब, ऐसा भी पूछते हैं 2 मार्क्स में, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। फाइंड 3 irrational numbers, find 3 irrational numbers between 2 rational numbers, between 2 rational numbers 5/7 and 9/11, ठीक है। आपको ये दोनों नंबर के बीच के 3 इर्रेशनल नंबर्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? इर्रेशनल नंबर्स। सो चलिए आगे जाते हैं हम। ये ध्यान रखना, कोई बोलेगा सर पे वो तो हम कर चुके हैं, पहले डिनोमिनेटर कॉमन करो एलसीएम लेके, फिर न्यूमरेटर के बीच का गैप देखो, एक्सरसाइज 1.1। वो डिफरेंस था, वहाँ पे क्वेश्चन ऐसा था फाइंड 3 रैशनल नंबर्स, वहाँ पे आपको 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? इर्रेशनल नंबर। सो ये डिफरेंट होगा। तो अब बोलोगे सर ये कैसे होगा? कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल है। पहले 5/7 एंड 9/11 को डिवाइड करके पॉइंट के बाद के 2 डिजिट्स फाइंड आउट कर लो। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं 5 डिवाइडेड बाई 7 लेता हूँ, आप 5 डिवाइडेड बाई 7 अगर मैं करूँगा सो डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 पॉइंट करके आ जाएगा और इधर 0 होगा। अब होगा 7 7 जा 49, 50 - 49 1 रिमेन्स, ऊपर से आया 0, 7 1 जा 7, 10 - 7 3। अब ये तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन मुझे पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही लेने हैं, ठीक है। एंड दूसरा डिवीज़न कौन सा है? 9/11, तो यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई 11। अब इसमें भी सेम प्रोसेस होगी, डिविजिबल नहीं है, 0 करके यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। सो 11 8 जा 88 होगा, 90 - 88 2 रिमेन्स, ऊपर से आया 0, 11 1 जा 11 होगा, 20 - 11 मतलब 9 रिमेन्स। अब ये कंटिन्यू रहेगा, बट ऊपर आया 0.81। सो देयरफॉर यहाँ पे लिखना है 5/7 इज इक्वल्स टू 0.71 and 9/11 is equals to
0.81। अब हमें इन दोनों के बीच के 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। इरेशनल नंबर तो इजी है। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसके डेसिमल एक्सपांशन क्या होने चाहिए? डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग बोथ होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, चलिए इन दोनों के बीच के नंबर्स हमें लिखने हैं। सो क्या होगा, देयरफॉर 3 irrational numbers between 5/7 and 9/11 are as below। हमें नीचे आओ, इसमें भी आप बहुत सारे लिख सकते हो। कैसे? फर्स्ट वन देखिए, बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, हम जो नंबर लिख रहे हैं वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए, 7/1 एंड 8/1 के बीच में। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 0.72, पहले 2 डिजिट है, इन दोनों के बीच में आने चाहिए। ठीक है, ये खास ध्यान रखना है। 7-2 अब पीछे अगड़म बगड़म कर दो, 3 4 5 6 2 3 7 1 8 टू इनफाइनाइट हो गया अगड़म बगड़म। सेकंड वन भी ऐसे ही, इन दोनों के बीच का 7/1 एंड 8/1 के बीच का 0.76257321 टू इनफाइनाइट। थर्ड वन भी ऐसे ही करना है, अगड़म बगड़म 7/1 8/1 के बीच का 0.7923765371 टू इनफाइनाइट। आप इसमें भी बहुत सारा लिख सकते हो, 3 तो सिंपल है। ठीक है, ऐसा भी सम 2 मार्क में आपको पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? सो ये हो गया एग्जाम्पल, सॉरी एक्सरसाइज हो गई ख़त्म। अब इससे आगे हम लोग जा रहे हैं। अब आगे आ रहा है किसी भी पॉइंट वाले नंबर्स को या कोई भी रियल नंबर को आपको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आपको आएगा। सो सबसे पहले डेसिमल एक्सपांसन वाले पॉइंट्स को कैसे करना है वो हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद डेसिमल एक्सपांसन के बाद दूसरे जो इरेशनल नंबर्स हैं जैसे कि रूट में होते हैं उनको कैसे करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम रेशनल नंबर्स का ले रहे हैं। ठीक है, रेशनल नंबर्स में मैं यहाँ पे टर्न आउट कर देता हूँ पेज को। सो एक्सरसाइज 1.4 में वही है, इसमें कोई नोट्स नहीं आएंगी, डायरेक्ट कैलकुलेशन ही होंगी। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें कुछ लिखना भी नहीं है, एकदम सिंपल है। और ये 3 या 4 मार्क के लिए IMP क्वेश्चन है, या खास ध्यान रखना, एकदम सिंपल है और 3 और 4 मार्क के लिए IMP है। एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा है? विजुअलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। आपको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड का यूज करके 3.765 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। मैं पहले यहाँ पे नंबर लाइन लिख ले, सॉरी जो नंबर रिप्रेजेंट करना है वो लिख लेता हूँ 3.765। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करूँगा। अब हमारा ये नंबर किन 2 नंबर्स के बीच में आएगा? 3 और 4 के। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0 1, पहले ये लिखना है 2 3 4 5 6 7, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन हमें ज़रूर थी ये नंबर किसके बीच में आएगा? 3 और 4 के। तो 3 और 4 को हमें मैग्नीफाइंग करना है। ठीक है, विजुअलाइजेशन के लिए मैं यहाँ पे एक और नंबर लाइन ड्रॉ करूँगा। अब ध्यान रखना, मैं यहाँ पे 3 ले लूँगा और यहाँ पे 4 लूँगा, लेकिन पीछे एक 0 पॉइंट के बाद 0 लगा दूंगा, 3.0 एंड 4.0। अब इनके बीच के जो नंबर्स आते हैं वो मैं लिखूंगा। देखना, कोई भी 2 इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, आप जहाँ तक लेना चाहो वहाँ तक आएंगे। सो सबसे पहले मैं लूँगा 3.1, फिर आएगा 3.2, फिर आएगा 3.3, फिर आएगा 3.4, फिर आएगा 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 4.0। कंपलसरी सबको पेंसिल से ड्रॉ करना है। किसी ने भी पेन से ड्रॉ किया तो मैं फेयरबुक में नहीं चलाऊंगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये नंबर कौन सा है हमारा? 3.765। 3.765 3 और 4 के बीच में आ गया। फिर पॉइंट के बाद किसके बीच में आएगा? 7, और 7 के बाद कौन आएगा? 8। तो 3.7 एंड 3.8 उसको मैग्नीफाइंग करेंगे हम लोग।
3.7 एंड 3.8। वापस एक और नंबर लाइन में ड्रॉ करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 3.7, जैसा कि उसमें किया था, पीछे एक और ज़ीरो रख दो। वैसे इस साइड किस पे एक ज़ीरो रखेंगे, 3.8 के पीछे एक ज़ीरो। अब इन दोनों के बीच के नंबर 3.70 एंड 3.80 के बीच में 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 एंड 3.80 हो गया। अब इससे आगे और किसके बीच में आएगा, 7 के बाद क्या आता है इसमें, 3.7 के बाद गिवन नंबर में क्या आता है, 6, 76। तो 76 एंड 77 के बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा, 76 एंड 77। तो अब इसे मैग्नीफाइंग करेंगे, 3.76 एंड 3.77 को मैग्नीफाइंग करेंगे। आपको अच्छे से पेंसिल से ड्रॉ करना है, ये ध्यान रखना कंपलसरी। सो यहाँ पे होगा 3.76 और यहाँ पे होगा 3.77, लेकिन दोनों के पीछे क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो 760 एंड 770 हो जाएगा। तो बीच वाले नंबर हमें लिखने होंगे 3.761, 760 के बाद क्या आएगा, 761, 3.762, 3.763, 3.764। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़े से छोटे राइटिंग कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 एंड 3.770। अब हमारा नंबर कौन सा था, 3.765। सो ये आ गया 3.765, ये रिप्रेजेंट हो गया ऑन नंबर लाइन। क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। सो अब उसके बाद हम आगे जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपको नंबर्स जो हैं वो सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन मेथड से करवाऊंगा। क्लियर है सबको, ठीक है। होमवर्क बताया वो टाइम पे कर लेना एंड फेयरबुक में ठीक से ये चैप्टर कंप्लीट करना। गुड बाय।